नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, आप लोग देख रहे होंगे, लोग सेना के लिए सोचते हैं कि हम भी एक सेना का कह सकते हैं पद सुनिश्चित करें, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, अब आप शिक्षक बनने के लिए डायरेक्ट आप कह सकते हैं एयरफोर्स में, यानी कह सकते हैं आप सीधे शिक्षक बन सकते हैं। ना किसी प्रकार से आपको टेट सीटेट इत्यादि चाहिए। डायरेक्ट क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कैसे क्या होने वाली है, कितने क्या पद है, सारी मैं चर्चा करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसे क्या शिक्षक बनोगे एयरफोर्स के लिए, तो पाइएगा, चर्चा करते हैं, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसीज हैं। कितने क्या पद हैं, सारी चर्चा कर ले रहा हूं। कैसे क्या आप कह सकते हैं भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आप देख रहे हो, ये ऑफिशियल आपके सामने दे रखा है, एक नोटिस है आपके सामने, जो कि आप तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एयरफोर्स स्कूल हिंडन में, जिसमें आपके लिए बात करते हैं टीचिंग प्रोफेशन की। अगर बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्पेशल टीचर एंड कह सकते हैं वॉस्केट इंस्ट्रक्टर, यानी कह सकते हैं वॉस्केट प्रशिक्षक इत्यादि सभी वैकेंसीज अलग अलग में दे रखी विभाग में। तो सबसे पहले वैकेंसीज बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ वैकेंसी अगर बात की जाएगी, टीचिंग प्रोफेशन रेगुलर, जिसमें पीजीटी की बात करते हैं, पैट एक है वैकेंसी, टीजीटी की बात करते हैं गेम्स एक है, टीजीटी इंग्लिश की अगर एक है साथियों, और आपसे हम कह सकते हैं टीजीटी साइंस की अगर बात करते हैं एक है, टीजीटी मैथमेटिक्स एक पद है टोटल, टीजीटी संस्कृत आपका एक पद है, एंड कह सकते हैं हेल्थ वेलनेस मेरे टीचर की आपकी एक है, पीआरटी की अगर बात करते हैं टोटल एक है, और एनटीटी की अगर बात करते हैं टोटल 5। यानी कि ये पूरी वैकेंसीज है टीचिंग प्रोफेशन रेगुलर के लिए है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ वैकेंसी, टीचिंंग कॉन्सेप्चुअल यानी संविदात्मक जो होते हैं भर्ती, ये भी यहां पर दे रखी है। यहां पर कितने क्या पद हैं, इसमें पीआरटी यानी कंप्यूटर की बात करते हैं एक पद है, स्पेशल एजुकेटर की अगर बात करते हैं एक है, जूनियर लाइब्रेरी एक है पद आपके लिए, टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल मेरे बच्चे उस पर आधारित है, संविदात्मक पर है। उसके बाद टाइप ऑफ वैकेंसी नॉन टीचिंग जो है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर अगर लैब अगर बात करते हैं, अटेंडेंट की अगर कंप्यूटर एक पद है, एंड वॉचमैन की अगर बात करते हैं टोटल 3 पद हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके कह सकते हैं टाइप ऑफ टीचिंग अगर बात करते हैं, पार्ट टाइम आपको दे रखा है। इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, म्यूजिक है, योगा है, तो इन सभी का एक एक पद आपके सामने दे रखे हैं। अब बात करते हैं सर जी हमारे के लिए कह सकते हैं नॉन टीचिंग प्रोफेशन रेगुलर की कौन कौन सी वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट बायोलॉजी आपका एक पद है, एंड हेल्पर की आपके टोटल 3 पद हैं। अब सोच रहे ये पद सर जी एक ही पद मिल जाए अच्छा खासा बेहतर रहेगा सर, कैसे क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये कह सकते हैं आप जो है अपना जो भी रिज्यूम तैयार कर लो, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या कर रखा है पूरा तैयार करके, ये कह रहे हैं साथियों यहां पर आपको भेजना है जो कोड 2020 के अनुसार देखा जाए, इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट काइंडली विजिट स्कूल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप इस पे विजिट कर सकते हो। नहीं तो आपसे कह सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं अभी इसको भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पर भी, अभी मैं भेज दे रहा हूं। तो www.airforceschoolhindan.com जो है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर भेज सकते हो। और एप्लीकेंट टू फॉरवर्ड रिज्यूम, जो आपका रिज्यूम आपने बनाया है, जो आपने योग्यताएं हैं जो आपके पास आपने कर रखा है, बीए बीएससी इत्यादि जो भी कर रखा है, वो रिज्यूम या टाइप करके भेज सकते हो। और वो कैसे भेजोगे ये भी इन्होंने कहा है, टू हैंड रिटन, या तो हैंड हाथों के लिखित द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाएगा। ये आपको भेजना है इनके पोस्ट पर, या तो आप कह सकते हैं इनके स्वयं की पर्सनल जो मेल आईडी उस पर आप भेज सकते हो, नहीं या पोस्ट के माध्यम से इनके पास भेज सकते हो, या कह सकते ईमेल के माध्यम से आप कह सकते हैं भेज सकते हो कॉन्टेंट डिटेल, या आप जाकर सीधे कह सकते हो उसी ऑफिस के बाहर कह सकते गार्ड एरिया में रचिए, आप वहां बॉक्स में सील बंद बॉक्स में डाल सकते हो। ये तीनों चीजें उन्होंने बताई आपको। फिर उसके बाद आपके पास कॉल आएगी, कॉल के बाद आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके कह सकते हैं इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपके रिकॉर्ड जो प्रोसेस होंगे ओरिजिनल, फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल लिया जाएगा, तब उसके बाद आपका कह सकते हैं कंफर्म किया जाएगा। और ऑफिशियल नंबर दे रखे हैं, ये आपके सामने ऑफिशियल नंबर दे, किसी प्रकार कोई दिक्कत है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। एड्रेस आपका दे रखा है एयरफोर्स स्कूल हिंडन, जो आपका है स्टेशन गाजियाबाद में है, यूपी पिन कोड है 20 यानी कह सकते हैं 1004 है लगभग, ये आपका पिन कोड दे रखा है। तो आराम से इस कोड पर भी भेज सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया है, डायरेक्टली है, मेल आईडी आपकी दे रखी है। और ये कुछ ही देर में बच्चे हम आपको हमारे टेलीग्राम है टीचर्स अड्डा, टेलीग्राम पर जाइएगा, तुरंत आपको ये भी आपको कह सकते हो ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट इस पर भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया थी साथियों, किसी प्रकार कोई आपको एग्जाम नहीं देना, ना कुछ करना है, सीधा आपको जाना है, आराम से क्या कर लेना है,
कह सकते हैं आराम से इस पद के लिए अगर आप चाहते हैं तो आराम से कर सकते हो। मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा। और दूसरा आप कह सकते हैं ये एड्रेस भी देख लीजिएगा, ये आपके सामने एड्रेस को भी मैंने जूम कर दिया, आप देख सकते हो। अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक भैया, आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए साथियों, ये आपके लिए जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी, सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।